देवता लोगों जय परमेश्वर। परंतु तुम संसार के लोग कलजग कलजग कहते हो, सो इन सौदागरान के घर का राक्षसी पाप है। सो यह राक्षसी पाप करने वाले बनिए ही हैं। सो अब इनके घर की तारीफ सुनो कि दुनिया में इन बनियों का बिखान सब करते हैं। सो सब तुम राजा बादशाह और पंडित फकीर और साधु संत और गरीब गुरबा और संसार, इन बनियों के जाल को ख्याल करके देखो कि इन बनियों ने झूठ का जाल किस तरह से चलाया है कि जो बयान नहीं किया जाता। साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़कर बंदोबस्त करो। जब तुमको तो तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़े। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगदीतकार ने अज तत्नीफ साध अनुपदास मोहतदम मुलक मारवार। यह जगदीतकार ने जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आनंदपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। पेज नंबर 32। की पेज नंबर 32 जो कहती है कि रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था, सो दुनिया ग्रहण करती थी, परंतु यह नहीं समझते थे कि यह जमीन माता को दर्द होता है। सो ऐसे जाल राक्षसी विधा के चलाने वाले अगले सदी लोगों को भी मालूम नहीं होने देते थे। सो इस का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है कि अगले ज़माने के लोग ऐसे भगत थे कि परमेश्वर का ही भजन करते थे और बुरे कामों से बचते थे, यानी उनके पास हो करके नहीं निकलते थे और अपनी चीज़ को अपनी जानते थे और पराई चीज़ को पराई जानते थे और दया धर्म में ही रहते थे। सो ऐसे सती लोगों को ज़मीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। सो इस ज़माने में इन सौदागर महाजनान ने अपने इंद्रजाल के पाप से सबकी अकलों को ख़राब कर दी है, जिससे भाई भाई में एका नहीं है बल्कि ना इत्तफाक़ी का हौसला बढ़ गया है। सो यह सौदागरान का जाल है। सो जिस तरह से कि दुनिया रावण के राक्षसी पाप को स्वर्ग जानती थी, उसी तरह से अब बनियों के राक्षसी पाप को दुनिया स्वर्ग जानती है कि जो बनियों ने रावण की तरह से 84 लाख कुंडिया रात लो की किसी समुद्र के दरमियान में पाप करके संसार के घात करने के लिए बनाई है। सो जिस तरह से कि तमाम दुनिया रावण के जाल की माला फेरती थी, उसी तरह से अब इन बनियों के जाल की माला तमाम दुनिया फेर रही है। सो जिस तरह से कि रावण का राक्षसी जाल था, उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी जाल है। मगर रावण के ज़माने में तो रावण के राक्षसी पाप को शनिचर जी महाराज ने सारे जहाँ में प्रकट किया था और वो जहाज के तेली थे, जिसको गरीब शख्स देखकर राक्षसी विधा के पाप में कैद कर दिया था और रावण अपने पाप की खबर नहीं पड़ने देता था। मगर जब के रावण की गुप्ती पाप की खबर पड़ी, जब शनिचर जी महाराज ने तमाम राजा बादशाहों को और रैयत वगैरह को वाकिफ किया, तो उन लोगों ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। लेकिन अगले ज़माने के लोग ऐसे नेक व सती थे कि उन्होंने उस बात को फ़ौरन कबूल कर लिया और दिल में विचार करके यह कहने लगे कि अगर हम संसार के लोगों ने एक दिल होकर के इस राक्षसी पाप को न तजाया तो रावण कुल जहान को ज़रूर गारद कर देगा। जब कुल जहान ने इस बात का ख्याल करके और शनिचर जी के कहने को कबूल करके रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया और शनिचर की मनसाए दिल्ली को अपने सर व आँखों पे रखा और यह बात अर्ज किया कि हम लोगों को रावण ने पेज नंबर 33 अपने राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिया था कि जो ज़मीन के शरीर की पहचान तक भुला दी थी। परंतु रावण ने शनिचर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब रावण के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, अगरचे रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिचर को नहीं कर पाया होता तो हरगिज़ रावण का राक्षसी पाप मालूम नहीं होता। मगर शनिचर को कर पाया जब रावण की चोरी संसार में प्रकट हुई। जब तो प्रकट होते ही संसार ने रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। गरज की रावण की तरह से
इन सौदागर महादान का भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिससे तमाम जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि अपनी चीज़ को अपनी और पराई चीज़ को पराई नहीं जानते हैं। परंतु इन सौदागरान ने रावण की तरह से मुझ गरीब अनुपदास को अपने राक्षसी पाप से कर पाया है। इससे इन बनियों का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, क्योंकि यह महाजन रावण की तरह से राक्षसी पाप कर रहे हैं। और जिस तरह से शनिचर जात का तेली था, उसी तरह से मैं जात का चाकर हूँ। सो मुझ गरीब को इन सौदागर महादान ने अपने राक्षसी पाप से कर पाया है, और अमीर लोगों को तो मारे डर के समामुख नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह बनिए अपने राक्षसी पाप से गारत तो सबको कर रहे हैं, परंतु अपने राक्षसी पाप से दुखी तो बगैर जबान वालों को और गरीब आदमी को ही करते हैं। इसलिए मैं गरीब साधु तमाम जान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि इन बनियों के अनेक तरह के छल है और फरेब है, कि जैसे रावण के अनेक तरह के छल और फरेब थे, उसी तरह से इन सौदागरान के भी हैं। सो जिस तरह से कि रावण के वक्त में शनिचर के कहने से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया था, उसी तरह अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप को भी तमाम जान के लोग एक दिल होकर मुझ साधु के कहने से छुड़ाओ, तो इन बनियों के जाल से सबको सुख प्राप्त हुए। क्योंकि इन सौदागरान के जाल से तमाम जहान के चपवाए और वह पंखेरू और मैं आदमियों के तकलीफ़ पाते हैं। इसी तरह से जमीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पा रही है, कि जिस तरह से आदमी को बीमारी होती है और वो बीमारी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से जमीन माता भी राक्षसी विदा के पाप से बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, क्योंकि गोश्त और चर्बी वगैरह गल गई है। जिसकी वजह यह है कि जमीन माता, पेज नंबर 34, सिर्फ जल का ही आहार करती है। जमीन माता सिर्फ जल का ही आहार करती है। जय परमेश्वर देता लोगों, जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकानी 274 पेज पढ़ कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देता लोगों, जय परमेश्वर।